प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, घनानंद रीतिकालीन अन्य कवियों से परे प्रेम की गहनता, एक निष्ठता के कवि हैं। उनका सौंदर्य निरूपण केवल सौंदर्य के आँखों पर पड़ने वाले प्रभाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आँखों के रास्ते हृदय में प्रवेश कर अपना वहाँ स्थायी निवास बना लेता है। इसीलिए कवि उस सौंदर्य को भुलाना चाहने पर भी भुला नहीं पाता। कभी वह अपनी प्रिया सुजान के आँखों में बंध जाता है, तो कभी उसकी रक्तिम गौरवर्णी लालिमा में रम जाता है, तो कभी उसके कसे हुए जूड़े और वेणी में उलझ कर रह जाता है। सौंदर्य के विविध वर्णी प्रभाव उनके काव्य में भरे पड़े हैं। सुजान के इसी अद्वितीय सौंदर्य में डूबे कवि के मन की छटपटाहट को अभिव्यक्त करने वाला यह छंद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्रमांक 8 है। घनानंद कहते हैं कि चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत ही, सुषमा प्रकाश मुख सुधाधर पूरे को, कहा कहो कौन विधि की बंधनी बंध्यो, सुकस्यो न उकस्यो बनाव लखी जूरे को, जाही जाही अंग पर्यो ताही घरी घरी सर्वयो, हर्यो बल बापुरे अनंग दल चूरे को, अब बिन देखे जान प्यारे यो आनंद घन, मेरो मन भवे भटु पात है बधुरे को। बच्चों, प्रस्तुत छंद में सुजान की असीम सौंदर्य राशि और उसके कवि मन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्ताकर्षक चित्रण हुआ है। घनानंद अपने मन पर सौंदर्य के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत ही। चकोर पक्षी का नाम है, चावनी यानी आकर्षण से युक्त, और चोप यानी उत्साह, चाह के उत्साह से युक्त। तो घनानंद कह रहे हैं कि हे सुजान, कि आपका जो मुख सुधाधर यानी मुख रूपी जो चंद्रमा है, सुधाधर अर्थात चंद्रमा, आपके मुख रूपी चंद्रमा के सौंदर्य के प्रकाश को देखने के लिए मेरा जो मन है वह अत्यंत उत्साहित होकर के और आपके आकर्षण में बंध करके चकोर की तरह से हो गया है, चकोर हो गया है। कि चकोर जैसे चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है। बच्चों, चकोर चंद्रमा का एकांत प्रेमी है और माना जाता है कि वह रात भर एकटक चंद्रमा को देखता रहता है। कवियों ने इसे प्रणय का प्रतीक मानकर साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चंद्रमा को देखने के कारण इसे चंद्रिका पाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि ने अपने आप को चकोर बताया है, और जो सुजान का जो मुख है वह चंद्रमा की सुषमा से युक्त बताया है, कि सुजान के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए कवि का जो मन है वह आकर्षण से युक्त होकर के चकोर बन गया है, अर्थात उन्हें ही चाहने लगा है। कि कहा कहो कौन विधि की बंधनी बंध्यो। अब
घनानंद कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वह पता नहीं किस तरह से, है ना, आपसे बंध गया है, आपसे जुड़ गया है, आपसे प्रेम करने लगा है, आपके सौंदर्य को देख करके कि सु कस्यो न उकस्यो बनाव लखी जूरे को, कि उसने आपके जूड़े की जो बनावट है, जो कि जूड़ा कैसा है, सुकस्यो, अच्छी तरह से कस करके बंधा हुआ जूड़ा, है ना, हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उपस्थित कर देता है कि सुजान का जो सुंदर जूड़ा है, जो कि अच्छी तरह से कस करके बनाया गया है, जो अत्यंत ही सुंदर लग रहा है ना, उसमें जो कवि का जो हृदय है वह उसमें उस जूड़े के साथ ही कस करके बंध गया है और न उकस्यो, है ना, और वहाँ से वापस प्रयत्न करने पर भी वह मन वहाँ से नहीं निकल रहा है। अर्थात वही जो छवि है सुजान के सौंदर्य की, उसके मुख की और उसके जूड़े की जो बनावट है जिसमें वह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है ना, वहाँ से वह वापस नहीं निकला है। अर्थात वही छवि जो है वह उसके मन में बसी हुई है कि जाही जाही अंग पर्यो ताही गरी गरी सरयो, है ना, और जिस जिस अंग पर को देखा है उन्होंने, है ना, उस अंग के प्रति, है ना, वह बार बार, है ना, उस सौंदर्य में बंध गया है ना, संपूर्ण सौंदर्य में बंध गया है, क्योंकि सुजान का जो अंग प्रत्यंग है उसकी सुषमा जो है वह अद्वितीय है। और हरियो बल बापुरे अनंग दल चूरे को, है ना, और ऐसा लगता है कि मानो कि जो अनंग है, अनंग का तात्पर्य कामदेव का दल, है ना, कामदेव की सेना जो है ना, कामदेव सौंदर्य का देवता माना जाता है और यहाँ पर तो कामदेव की पूरी जो सेना है ना, वह अपने दल बल सहित यहाँ पर चूर चूर हो गई है। अर्थात वह भी इस सुजान के सौंदर्य के सामने फीकी है, उसने भी हार मान ली है। अर्थात इतना अधिक अद्वितीय सौंदर्य है। अब बिन देखे जान प्यारे यो आनंद घन, मेरो मन भवे भटू पात है बधुरे को, है ना, बगुरे का तात्पर्य क्या है, बवंडर, पात यानी पत्ता, कि घनानंद कह रहे हैं कि हे आनंद देने वाली प्यारी सुजान, कि जो मन इतना सौंदर्य में बंधा हुआ था, जो हमेशा उस सौंदर्य को देखता रहता था, अब तुम्हें देखे बिना मेरा जो मन है वह बवंडर में वृक्ष से अलग हुए पत्ते की तरह से घूम रहा है ना, भटक रहा है। अर्थात जैसे बवंडर आता है और बवंडर में जो पत्ता है वह वृक्ष से अलग हो जाता है, अपने आधार से रहित हो जाता है, और आधार से रहित होने पर उसे कहीं भी आश्रय प्राप्त नहीं होता है ना, जिधर हवा चलती है उधर वह घूमता रहता है, अस्थिर हो जाता है। तो वैसे ही अब सुजान को देखे बिना, अपने आधार के बिना जो कवि का जो मन है वह अस्थिर हो गया है, बेचैन हो गया है ना, व्याकुल हो गया है। तो अपने मन की अवस्था का और अपनी स्वयं की विवशता का यहाँ बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। बच्चों, चकोर और चंद्रमा एकनिष्ठ प्रेम के लिए कवियों के प्रिय प्रतीक रहे हैं। यहाँ पर भी चकोर प्रतीक के माध्यम से घनानंद प्रेम की उदात्तता, एकनिष्ठता अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बनाव लखी झूरे को पंक्ति से एक सुंदर बिंब
आँखों के समस्त उपस्थित हो जाता है, जिसे चाक्षुष बिंब कहते हैं। ऐसे कई बिंब घनानंद के काव्य की बड़ी विशेषता है। अंतिम पंक्ति में प्रबल उपालंब भावना अभिव्यक्त हुई है, जो कवि के मन की पीड़ा को द्विगुणित कर देती है। इसमें अब हम अलंकार को देखेंगे कि चोप चाह चावनी चकोर में वृत्यनुप्रास अलंकार है। मुख सुधाधर में मुख रूपी चंद्रमा रूपक अलंकार है। कहा कहो कौन में वृत्यनुप्रास अलंकार है। जाही जाही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गरी गरी में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बल बापुरे में छेकानुप्रास अलंकार है और अनंग दल चूरे को इसमें कामदेव की शक्ति को कम बताया गया है, इसलिए इसमें प्रतीप अलंकार है। और मेरो मन में छेकानुप्रास अलंकार है ना। पात है वधुरे को में वाचक शब्द नहीं है, अभाव है, लेकिन समानता बताई है, इसलिए इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। और पूरा जो छंद है वह साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसमें लाक्षणिकता है और कवित्व छंद है। धन्यवाद।